उसमें कुछ क्वेश्चंस में चारों ऑप्शन रॉन्ग आ रहे थे। यस सर, आ रहे मेरे बेस पर। यस सर, मैंने कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चंस था? नोट करके रखे हैं सर। यस सर, क्वेश्चन मेरे नंबर भी 194, 195, 196 एंड 200। Yes, sir. Same questions. यस सर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है बताओ एक बार। सर क्वेश्चन बताएं? हाँ सर क्वेश्चन 194 एक मिनट सर, रुक जाओ, 256। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ क्वेश्चन, अगर मैं एक्सेस कर सकता हूँ तो उसको पहले देख लेता हूँ। हाँ बोलो बेटा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसमें, मुझे तो नहीं पता चल रहा है, बोलो क्वेश्चन क्या था? ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन 194 सर, क्या है ब्रैकेट क्वेश्चन? ओपन। यस सर, हाँ बता रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन। हाँ ठीक है, उसके बाद 256 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। ठीक है सर, और सर फिर पावर में ब्रैकेट ओपन हाँ -4 टू द पावर -2/2 -4 टू द पावर पावर 2/2 -2/2 -2 इस तरीके का है क्या? यस सर, यस सर। -2/2 तो ऐसे ही आ जाएगा। सर वो -1 हो क्या? गया सर, लेकिन इसके ऑप्शन में कहीं भी मतलब नहीं दे रखा था। हाँ ठीक है, रुको, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो, मैं बाद में देख लूंगा इसको। 194 कह रहे हो, और कौन सा? एक मिनट जो नोट कर लेता हूँ। 194, 195, 196 और 200। 194, एक मिनट, 194, 195, 196 और 200। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन को मैं देख लूंगा और अगली क्लास में डिस्कस करते हैं इसको। इन क्वेश्चंस को मैं देख ओके लूंगा और सर, उसके बाद अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। अभी और एक्सेस सर नहीं जो हो रहा है। उसमें यस सर। बोलो, क्वेश्चन एक्सेस सर नहीं हो रहा है अभी। उसमें यस सर, यस सर। हम्म सर उसमें जो हमारा एक रिपोर्ट कार्ड आ रहा था सर, उसमें क्वेश्चन हम्म 143 के बाद कोई यस मार्क्स सर, इवैल्यूएट यस ही सर, नहीं मैं भी है। ये कह रहा हूँ सर, 143 Yes, के sir. बाद कोई मार्क्स इवैल्यूएट नहीं है सर, मैथ्स में 0 यस मार्क्स सर, दिखा रहा है सबको। यस सर। यस हिंदी में सर। भी कम दिखा ठीक है रहा है। ठीक रिपोर्ट है कार्ड में लिख रहा था मार्क्स ऑब्टेन इन सर मैथ्स 0। बायोलॉजी में भी ठीक कम दिखा रहा, वो 143 तक हाफ क्वेश्चंस थे और उसमें भी मार्क्स कम दिखा रहा सब में। ठीक है, वो मैं इन्फॉर्म यस कर सर, दूंगा, ठीक है, वो इन्फॉर्म कर दूंगा तो वो रिवाइज कर देंगे, रिजल्ट रिवाइज कर देंगे। हो सकता है पहली बार किया होगा इस तरीके से, ऑनलाइन रिजल्ट किया होगा ना, तो कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम और फर्स्ट टाइम ऑनलाइन भेजा है ना बच्चों को, तो पहली बार ऐसा हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से पहली बार में तो दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा वो। नो सर, नहीं क्या आ रहा। प्रॉब्लम, क्या नहीं आ रहा? जो प्रॉब्लम आ रही है, 0 मार्क्स आ रहे हैं सर, ये नहीं आ रही। तुम्हारे में नहीं आ रही है? सर हमारे में तो आ रही है। यस सर। हमारे में सर भी आ रही हमारे है। में सर तो आ आ रही है रही है प्रॉब्लम। सर सर, मैथ्स में 143 में 0 से आ मार्क्स रहे दिखा हैं। रहे हैं। यस सर, टोटल क्वेश्चन ठीक है 200 ठीक, है, मार्क्स 143 दिखा रहा है बस। किसी में Yes, से आ sir. रहे हैं। ठीक यस सर। ठीक है चलो, ओके ठीक है, चलो मैं बता दूंगा। एकेडमिक्स में कौन बैठे हैं? हाँ सर डीपीपी 2 के क्वेश्चन Yes, sir. में भी दिक्कत है। Good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग। ये ना बच्चे कह रहे हैं कुछ वो रिजल्ट में प्रॉब्लम है, रिजल्ट में जो ना मार्क्स बच्चों के दिखा नहीं रहे हैं, तो वो आप देख लेना, बता देना आप उनको, है Yes, ना? sir. मैं अभी कन्वे कर देता हूँ। ठीक है, ओके थैंक यू। Thank you, sir. हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या कह रहे थे, क्वेश्चन क्या था, क्या क्वेश्चन कह रहे हो? सर डीपीपी की क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 19 में।
क्वेश्चन क्या था बोलो एक बार, क्वेश्चन बताओ मुझे, सर 2 मिनट क्वेश्चन बताओ मैं खोल रहा हूँ सर। क्वेश्चन। ठीक है, सर ये क्वेश्चन है इफ हाँ चलो एक्स ठीक है, मुझे 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 भी दिख गया। चलो रुको एक मिनट रुक जाओ, प्रैक्टिस टेस्ट जो है ना ये व्यू, हाँ रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो तुम, बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो, सर क्वेश्चन नंबर 15 बोलो। 16 और 19 15 16 और 19 15 क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन है x प्लस 1/x। यस सर इज इक्वल्स टू 5 जो था। ओके, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे रखा है ना, यही है ना, यस सर। और स्क्वायर रूट ऑफ x और अंडर रूट ये निकालना है तुम्हें, ये फाइंड करना है, ठीक है जी। हाँ समझ में आया, यही है ना, यही फाइंड करना है ना। यस तो सर। तुम क्या करो, हाँ तुम इसका स्क्वायर कर लो, मान लो कि ये y के बराबर था, जो ये था ना ओरिजिनली जो तुम्हें निकालना था, एक सेकंड के लिए जो ओरिजिनली तुम्हें निकालना था वो क्या निकालना था, अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x, तो उसको y एज्यूम कर लो है ना, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करोगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब √x इंटू 1/√x, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर क्या आ गया, x प्लस 1/x प्लस 2 है ना। लेकिन ये x प्लस 1/x कितना दे रखा है बच्चों, x प्लस 1/x 5 दे रखा है, तो 5 और प्लस 2 कितना हो गया, ये 7 हो गया, देख पा रहे हो, वाई स्क्वायर 7 के इक्वल आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7, अंडर √7, ठीक है, समझ में आया ये। नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है m पावर 4 प्लस m स्क्वायर, m पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 25, इसको फैक्टराइज करना है, यही है ना, हाँ यही है, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज, देखो ये m पावर 4 को m पावर 4 ही रहने दो, ठीक है। अच्छा देखो ये 5 का स्क्वायर होता है, पता है तुम्हें, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 25 को 5 का स्क्वायर लिख यस सकते हैं, सर। हाँ, और इसको अगर मैं यहाँ पर 10m स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, और प्लस 25 लिख दूं और माइनस 9m स्क्वायर लिख दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, बताओ तो, 10m स्क्वायर में से 9m स्क्वायर माइनस करेंगे तो सेम ही रहेगा, ऐसा क्यों किया है अभी पता चल जाएगा, देखो अब तुम ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा, ये m स्क्वायर का स्क्वायर है, m पावर 4 कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m स्क्वायर इंटू में 5 और प्लस 5 का स्क्वायर, ये 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, और 9m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3m का होल स्क्वायर, समझ में आया ये, m पावर 4 को m स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे तो m पावर 4 हो जाएगा, और फिर ये 10m स्क्वायर जो है उसको 2 इंटू m स्क्वायर इंटू 5, तो ऑब्वियसली 10m स्क्वायर ही होगा, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो देखो ध्यान से तुम देखो यहाँ पर कि ये ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये तीनों मिलकर के क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, एग्री करते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 3m का स्क्वायर तो होगा ही। अब तुम्हें कुछ फिर से दिख रहा है यहाँ पर, देखोगे तो ध्यान से तो दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फिर से, ये क्योंकि इसका स्क्वायर हो रखा है, तो m स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3m, एक तो ये हो गया a प्लस बी, ये तुम्हारा a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, m स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3m, तो यही हो गए दो फैक्टर्स, ये यही आंसर में होगा, है ना, आंसर में यही होगा पहले, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये m पावर 4 प्लस 10m स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर लिख दिया, m स्क्वायर को क्या किया मैंने, 10m स्क्वायर में से 9m स्क्वायर माइनस करके लिख दिया, और ये तीन जो टर्म है ना बेटा, ये तीन टर्म्स जो है m पावर 4 प्लस 10m स्क्वायर प्लस 25, ये तीनों टर्म मिलके आपका m स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा,
ठीक है, ये देखो एम स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बन Yes, sir. जाएगा, और आपका जो ये 9m स्क्वायर है वो 3m का होल स्क्वायर बन जाएगा, और फिर इन दोनों को आपस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से फैक्टराइज कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके सर। और कोई डाउट है बच्चे? जीपीपी सर में और कोई डाउट है? 10m के स्क्वायर प्लस 125 माइनस 9m का स्क्वायर आपने थोड़ा उसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन सेम नहीं करना था, ये वाला पार्ट जो है ना, ये तीनों मिलकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एम स्क्वायर प्लस सर 5 का होल 25 स्क्वायर तो बन रहा है, ये तीनों। सर 25 बाद में था ना, 9m तो पहले आना चाहिए, इसलिए मैं पूछा था अगर हम चाहे तो उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। किसकी पोजीशन को? जैसे सर आपने 25 की पोजीशन? सर 25 एंड में था, आपने उसे बीच में कर दिया आइडेंटिटी हाँ, मैंने बनाने। बीच में इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये तीनों मिलकर के बन रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, ये तीनों Yes, मिलकर sir. के परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, इसीलिए तीनों को साथ रखा है, और 9m स्क्वायर को अलग कर दिया क्योंकि ये तीनों मिलकर के परफेक्ट यस सर, स्क्वायर मैं बन वही रहा है। पूछ रहा हूँ, ये हम अलग कर सकते हैं ना? अलग क्या? हाँ, अलग कर सकते हैं, इसमें क्या है, 3+a+b कहीं पर लिखा रहता है, उसको कोई कहे कि 3+b+a लिखना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? सही है, इसमें गलत क्या है? आगे पीछे कर ही सकते हैं ना, Yes, इसमें sir. दिक्कत क्या है? लिख सकते हैं उस तरीके से। नेक्स्ट बोलो बच्चों, और कोई डाउट है? Sir, question number 19. 19 देखते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों डीबीपी का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन है अभी जो किया था, x प्लस फ्रैक्शन 1/x इज इक्वल टू 2, x प्लस 1/x 2 दे रखा है, सेम क्वेश्चन तो है जो अभी किया था थोड़ी देर पहले, देखो। और क्या है इसमें, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट है, x³ प्लस 1/x³ क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ध्यान से देखो। तो इसको ना एक काम करो, क्यूब कर दो दोनों साइड में, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूब समझते हो ना, a+b का होल क्यूब, Yes, sir. x प्लस 1/x का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। अच्छा, a+b का होल क्यूब का आइडेंटिटी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, क्या था वो, a³ A प्लस cube b plus क्यूब A B cube. प्लस 3a इंटू Plus b 3ab इंटू into a a plus प्लस b. b। A plus B. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ज्यादा उत्साहित मत हो। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस 3 a इंटू b इंटू a प्लस b, यही होता है, आइडेंटिटी होती है ये, इसमें a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये x से ना x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू x प्लस 1/x बचेगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना सभी बच्चे, x प्लस 1/x जो बचा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2। x प्लस 1/x क्या दे रखा है, 2, तो 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8, समझ रहे हो। और x³ प्लस 1/x³, ये 3 2 जा बेटा क्या होगा, 6, और 6 को जो राइट साइड में ले जाएंगे तो 8 माइनस 6 कितना बन जाएगा, 2। तो समझ में आया, 2 आ जाएगा आंसर, यही आंसर है। ठीक है, Sir, तो क्या हम करना था आपको, हाँ बोलो, x प्लस 1/x 2 दे रखा है, उसका क्यूब कर दो बस। सर अगर हमें सब्जेक्टिव नहीं देना होता, ऑब्जेक्टिव देना होता टेस्ट में, तो सर हम लोग x को 1 ले सकते थे ना, तो x प्लस 1 अपॉन नहीं, x। बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप में ले सकते थे, हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव टाइप में ले सकते थे। और कोई डाउट है किसी को? नो सर। Sir, first question. डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान होना चाहिए। सर वो मिसप्रिंट टाइप का लग रहा है। मिसप्रिंट क्या है इसमें, 3x³ है, 3x क्या लिखा हुआ है, 3x² 3x² y 3x² y 3x² y³ है, सॉरी ये y पावर 3 है। और 5xy की पावर 7 प्लस 5xy की पावर प्लस 5xy की पावर 7, ठीक है। फिर क्या है, माइनस एक्स की पावर 6, माइनस एक्स की पावर 6, ये है पहला पॉलिनोमियल। और दूसरा है 3x की पावर 5, स्क्रीन जा रही है बार बार।
हाँ स्क्रीन जा रही है, जानबूझ के जा रही है, मैं कॉपी कर रहा हूँ ना क्वेश्चन को, इसलिए जा रही है बार बार। -4x³ + 2, -4x³ + 2 आ गई अब, यही है, ठीक है। ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, ये पहला पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके डिग्री का डिफरेंस पता करो क्या है ना, दोनों पॉलिनोमियल के डिग्री का डिफरेंस पता करो क्या है। तो पहले देखो, सबसे पहले इसका डिग्री क्या होगा ये देखना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। इसकी डिग्री है 7। सेवन। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, सेवन। हाईएस्ट क्या है इसमें, नहीं 7, अच्छा सॉरी 7 नहीं है, मैंने गलत बोल दिया। सर 7 + 1 हुआ ना। इसमें नहीं नहीं, इसमें वेरिएबल कौन है पता है तुम्हें? सर सर इसमें x और y दोनों वेरिएबल्स है, तो सर दोनों का हाँ एक्स एंड वाई। एक्स और तो वाई दोनों दोनों में प्लस वेरिएबल कर है। देंगे ना। सुनो, हाँ 7 + देखो ध्यान से, 6। x² y है, ठीक है। तो इसमें ये भी पावर है, ये भी पावर है, वेरिएबल यहाँ पर दो दो हैं, तो यहाँ भी, तो इसका जो डिग्री होगी ना वो डिग्री 3 होगी। क्यों भाई? क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है वो x और y है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, देखो ध्यान से, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स वाई की, तो 3 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या ले लेंगे, यहाँ पर देखो x की पावर 7 भी आएगा और y की पावर 7 भी आएगा, देख पा रहे हो यहाँ पर x की पावर, जब पावर 7 करेंगे तो दोनों में पावर 7 आएगा, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 7 + 7 14, है ना, 14 डिग्री हो जाएगी इसकी, क्योंकि x की पावर भी काउंट होगी इसमें और y की पावर भी काउंट होगी, तो x पावर 7 और y पावर 7 दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो इसकी डिग्री 14 है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कहीं पर ऐसा दिख जाए, है ना, x² y² इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर इस तरीके से x² y की पावर 3, तो इस पॉलिनोमियल दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, इसकी डिग्री हो जाएगी 2 + 3, कितनी हो जाएगी 5, देख पा रहे हो, 2 + 3, है ना। जो भी हाईएस्ट पावर मिल करके आएगा, यहाँ पर पावर 2 आ रहा है दोनों में देखें तो x पावर 1 y पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इस टर्म की, इस टर्म का पावर कितना है 2, इस टर्म का पावर कितना है 5, तो डिग्री क्या होती है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहा होगा इसमें, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि मैंने एक टर्म लिख दिया यहाँ पर x² y + xy³ + x की पावर 3 y की पावर 4, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, ध्यान से देखो 3 है, 2 + 1 3, इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, 3 + 1 4 है, और इसमें वेरिएबल का पावर कितना है 7 है। हाँ, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 7, समझ रहे हो, इस तरीके से, क्योंकि दो वेरिएबल में है तो इस तरीके से ही काउंट करेंगे। तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी बेटा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 7, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 7। ये बस समझने के लिए है, तुम्हें कहीं पर आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, तो ये बस समझने के लिए दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल दो डिग्री में भी हो सकता है, सॉरी दो वेरिएबल में भी हो सकता है, और दो वेरिएबल में अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसमें डिग्री इस तरीके से निकालते हैं, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको। तो इसमें देखो तो 14 हो जाएगा पहले वाले पॉलिनोमियल में, ठीक है, और दूसरे वाले पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तो साफ साफ दिख रहा है कि कितनी है 5, ठीक है। तो डिग्री का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। नहीं सर 9 9। 9 होगा, 9 होगा, ठीक है, कुछ मिस्टेक है इसके अंदर, 3x पावर 5 4x की पावर 3 और हाँ यही होगा, 9 ही होगा आंसर, ठीक है। डिग्री का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 ही आंसर होगा, कुछ मिस्टेक है इसमें, आप ऑप्शन में नहीं है 9, समझ में आया बेटा? यस सर। सर ओके सर पहले बोलो। वाले की डिग्री सर ये 7 + 7 सर ये 14 की हुई। तो वही तो, इतने ये मैंने तुम्हारा स्पेशल एग्जांपल लेके अभी इसीलिए तो समझाया था कि कौन ही इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये 2 मिनट तक, वही इसीलिए तो किया था एक्सप्लेन, जो एग्जांपल लेकर के दिखाया था अभी। ओके सर ओके। ठीक है, और कोई डाउट है बच्चों, देखो। थर्ड क्वेश्चन। अरे तो सारे क्वेश्चन मेरे से ही करवाओगे क्या? नहीं सर, उसमें भी मिसप्रिंट ही टाइप का लग रहा है। क्लासीफाई द लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा पहला वाला तो क्यूबिक है, ठीक है। लीनियर इसमें कौन सा है, 5x माइनस, सर सेकंड और फोर्थ। तुम्हें इसमें 5x में फ्रैक्शन 3/2 सर 3, मेरे में तो थर्ड डीपीपी शो ही नहीं कर रहा है। थर्ड डीपीपी नहीं शो कर रहा है, ये सर ओपन ही नहीं हो रही वो फाइल।
थर्ड, अच्छा वो तो कोई दूसरा इशू होगा, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो ये है तुम्हारा क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ, मुझे इसमें लिखने दो ये सारी जो है ना, जो पहला पहला जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो है, तो पहला पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो है y प्लस वाई क्यूब प्लस 4। रुक जाओ, नोट कर रहा हूँ, y प्लस वाई क्यूब प्लस 4। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा 5x माइनस 3/2, 5x माइनस 3/2। तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और चौथा है 3x माइनस वाई जेड, 3x माइनस वाई जेड। ठीक है, ये है। अब इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को पहचानना है। देखो सबसे पहली बात, लीनियर कौन सा है? लीनियर इसमें दूसरा है, लीनियर सेकंड है। ठीक है, क्वाड्रेटिक कौन सा है भाई? क्वाड्रेटिक है एक तो ये और एक तो ये, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्यों? क्योंकि वाई जेड है, वाई जेड का मतलब 2 डिग्री हो गया, वाई एक पावर है और जेड का एक पावर है। और क्यूबिक होगा पहला वाला क्यूबिक है। तो अब देख लो, आंसर मैच कर लो, कौन सा आंसर मैच हो रहा है ये। सर आंसर जैसे फोर्थ दिया हुआ है, लेकिन सर आपने जो आंसर लिखा है वो उससे अलग है। क्यूबिक क्या है? फर्स्ट और फोर्थ लिखा हुआ है क्यूबिक, फर्स्ट और फोर्थ क्यूबिक। फर्स्ट और फोर्थ तो क्यूबिक हो ही नहीं सकता। अच्छा वो सर फोर्थ में x, मल्टीप्लाई है। हाँ मल्टीप्लाई है वो, सॉरी, ये जो 3x माइनस मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, और तो सब तब सही हो जाएगा। ये एक्चुअली मल्टीप्लाई है बच्चों, ये मैंने माइनस का साइन गलती से लिख दिया था, ये मल्टीप्लाई हो रखा है। तो मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 3 डिग्री का बन गया। हाँ 3 होगा तो ये फोर्थ में आ जाएगा, मतलब इसमें आ जाएगा। हाँ ये नहीं, यहाँ नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। मतलब जो भी ऑप्शन इसमें मैच हो रहा हो, जैसे L का 2 कौन सा है भाई? L का 2, और D आंसर है इसका, और Q का 3। D आंसर है इसका, जो भी क्वेश्चन था ये। और कोई डाउट बच्चों? नो सर। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करें बच्चों? सबको? यस सर। हाँ सबको याद है, फार्मूला याद है सबको? क्या था फार्मूला भाई? x प्लस वाई का यस क्यूब। सर। यस क्या था सर। याद करो? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस y 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई क्यूब। ब्रैकेट में एक्स ऐसे प्लस लिख वाई। सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार जरूरत पड़ने पे ऐसे भी लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, सॉरी 3x वाई इंटू में x प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, और x माइनस वाई के क्यूब को बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू में x माइनस वाई। मतलब जरूरत पड़ने पे आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, है ना। और x माइनस वाई के क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये फार्मूला था आपका, इसी फार्मूले के हेल्प से यूज करते हुए ये दो नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। पहला 104 की पावर 3 का वैल्यू निकालना है आपको, यूज करते हुए, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे 104 को ना आप क्या करो, मैं हिंट देता हूँ बेटा, हिंट देता हूँ, आप इसको 100 प्लस 4 लिख दो, तो यही आपका ए हो गया। ध्यान से देखना, ये आपका 100 ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो सर A आंसर plus आ B गया। के क्यूब, सब हाँ आइडेंटिटी लगा के आंसर आ जाएगा। हाँ, तो क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, सर आंसर आ गया। आ गया, इंटू ए प्लस बी। तो ये आ गया आपका कितना, 6 जीरो आ जाएंगे ना इसमें, है ना। सर आंसर 11,24,864। ओ हो, इतनी जल्दी आ गया, तुमने तो कमाल कर दिया। 2 2 4 1 5 1 6, और ये कितना होगा भाई, 0064। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 6 8 2 8, सॉरी 4 6 8 4 2 1 1, यही आया ना, आई थिंक यही आंसर होगा। 1124,864 है Yes ना। sir, yes sir. 81124,864.
हाँ ठीक है, चलो तो अच्छी बात है, मेरा भी कैलकुलेशन सही हो गया। अब आप लोग ये सेकंड पार्ट इसका करो। सेकंड पार्ट में सर वो भी 999 हो माइनस, गया। इसको कैसे लिखेंगे? 1000 - 1 लिख के करेंगे, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है सभी बच्चे इसको ट्राई करें तो 999 का क्यूब, और जिसने कर लिया है वो 104 की जगह पे 106 का क्यूब निकालो। और जिन बच्चों ने सेकंड पार्ट नहीं किया वो सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, जिनको नहीं आया समझ में वो देख लो सेकंड पार्ट। 999 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1 का क्यूब। क्यों? क्योंकि 1000 - 1 ही होता है 999। और इसको a - b के क्यूब के फार्मूले से ब्रेक करेंगे। ये बच्चों आपका a है और ये आपका b है। 1 जो है वो b है और ये 1000 a है। तो सबसे पहले तो होगा a क्यूब, फिर होगा -b का क्यूब, फिर होगा -3 इंटू a इंटू b, है ना, और इंटू a - b, जो आइडेंटिटी होती है a - b का होल क्यूब का, है ना। a क्यूब - b क्यूब -3 x क्यूब -y क्यूब -3xy इंटू x - y। अच्छा, ये पावर 3 है तो क्या हो जाएगा बेटा? 9 जीरो आ जाएंगे ना इसमें। 3 3 6 7 8 9 -1, और ये -3000 इंटू में 999। ओके, तो ये बन गया 1 के आगे 9 जीरो, 3 3 6 7 8 9 माइनस ये कितना आएगा? ये आ गया, ठीक है। और ये 1 भी है यहाँ पर, तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे, ना यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब इसमें से इसको आपको माइनस करना है। 1 के आगे 9 जीरोस, और फिर ये 2997001। तो देखो इसका क्या आएगा भाई। तो ये जो आंसर आएगा बेटा, वो मैं चीटिंग कर रहा हूँ, ये आंसर, ये आएगा आंसर, ठीक है। मैंने बुक से ले लिया आंसर, बुक में लिखा हुआ था ना, वहां से आंसर ले लिया, ये आंसर आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। a - b के होल क्यूब की आइडेंटिटी से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। सब क्लियर है सबको? समझ यस में आया सर। सबको बेटा? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब एक नेक्स्ट जो, अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े तो इसी आइडेंटिटी के ऊपर a + b के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी के ऊपर ही एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये देखो बेटा, अब इसको करना है आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको फैक्टराइज करो, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, जहां कहीं भी आपको ये 2 क्यूब वाले टर्म दिख जाए, है ना, जैसे यहाँ पर 8x क्यूब, आपको देखते पता चलना चाहिए कि 8x क्यूब जो है बेटा ये 2x की पावर 3 होता है ना। पता है ना आपको सबको कि ये 8x क्यूब को हम 2x होल पावर 3 लिख सकते हैं। और 27y क्यूब को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3y की पावर 3। एग्री? 3y की सभी पावर। बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से? हाँ। तो जैसा भी यहाँ पर इस तरह का कहीं पर भी आपको टर्म दिख जाए ना, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक ये करना चाहिए कि इसमें ना वो x + y क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। और जो है ये x³ + y³ + 3x² y + 3xy²।
ये आइडेंटिटी होती है। तो अब पहचान करना क्या पड़ेगा हमें, इसमें पहचानना है कि ए कौन है और बी कौन है। तो दिख तो गया, ए ये है और बी ये है, ठीक है। ए है 2x और बी क्या है 3y है। तो हम इसको ब्रेक करके लिख देते हैं। हम 8x क्यूब को क्या लिखेंगे 2x की पावर 3। 27y क्यूब को क्या लिखेंगे बेटा 3y की पावर 3। फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3y। और फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 2x इंटू 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी आपकी, लेकिन इस आइडेंटिटी को मैं अभी एक काम करता हूं ना, तो छोटा कर देता हूं। हाँ, तो देखो ये जो आपके पास जो एक एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो था 2 वेरिएबल में, उसको आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। 2x की पावर 3 प्लस 3y की पावर 3, है ना, प्लस 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y का होल स्क्वायर। अब देखो ये मैच हो रहा होगा, क्यों भाई, क्योंकि ये 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 3 जा 36 होता है, तो है ना 36 यहाँ पर। फिर x का स्क्वायर होगा ना, यहाँ से देखो ध्यान से, x का स्क्वायर हो रखा है इस टर्म में, तो x स्क्वायर है, फिर y तो अकेला है तो y अकेला होगा। फिर यहाँ पर देखें अगर, तो 3 का स्क्वायर हो रखा है, देखो यहाँ पर थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में, लास्ट टर्म में यहाँ पर 3y का होल स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, तो 54 ही तो है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। और x अकेला है और y का स्क्वायर है, तो एग्री कर रहे होंगे सभी बच्चे कि भाई इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, अब ये बन गया आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल क्यूब, जहां पर x की जगह पे 2x है और y की जगह पे 3y है। तो हम क्यों ना इसको 2x प्लस 3y का होल क्यूब लिखते हैं, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। हो गया, हैंडल कर सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, या किसी को डाउट है बताओ। नहीं है, कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो सर। ओके, नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये रहा, इसको आपको फैक्टराइज करना है। देखो बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहला काम तो आपको ये चेक करना है कि भाई जो पहले के 2 टर्म्स हैं वो कहीं क्यूब तो नहीं बन रहे हैं किसी के। तो बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं क्यूब। किसके बन रहे हैं बेटा क्यूब? ये बन रहा है 4a की पावर 3। 4 and 3। और अगला वाला ये किसका बन रहा है 3b का 3b। पावर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4a की पावर 3। अगले वाले को कैसे लिखेंगे -3b की पावर 3। फिर ये जो 144 लिखा हुआ है उसमें a स्क्वायर हो रखा है, a स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे इसको -3, है ना, देखो ध्यान से, -3 4a का स्क्वायर इंटू 3b, है ना। और फिर अगले वाले में प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस लिखेंगे, फिर 3 इंटू 4a इंटू में 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, या -3b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ये आइडेंटिटी बन गई, a क्यूब या x क्यूब माइनस वाई क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। जो आइडेंटिटी होती थी हमारी x माइनस वाई की क्यूब की आइडेंटिटी जो होती थी बेटा, वो ये थी x क्यूब माइनस वाई क्यूब -3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ये आइडेंटिटी थी हमारी। ओरिजिनल जो आइडेंटिटी थी बच्चों वो ये थी, ये आपकी आइडेंटिटी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ये आइडेंटिटी थी, उसको यूज करते हुए आप इसमें देखो तो बच्चों कि x क्या है और y क्या है। आपको दिख रहा है बेटा सबको कि x जो है वो 4a है ना, x की जगह पे 4a लिखा हुआ है। इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें अगर हम तो, है ना। और फिर y की जगह पे क्या है 3b है, y की जगह पे क्या है 3b। तो और बाकी तो सारा कुछ वही फार्मूला ही है, ये आइडेंटिटी ही है ये। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का क्यूब, है ना, यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई की क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर। ठीक है जी, -3xy का स्क्वायर। तो हो गया बस, डन।
तो इस तरीके से भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। फैक्टराइज इसी तरीके से करेंगे हम ये आइडेंटिटी को यूज करते हुए। तो एक बार में कई बच्चों को अगर समझ में आ गया होगा तो वेरी गुड, जिसको नहीं आया है समझ में तो उनको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिटी को याद रखने के लिए, याद करने के लिए आपको क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फार्मूला तो आप रट नहीं सकते हो, रटोगे भी तो भूल जाओगे। तो आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये लंबे टाइम के लिए याद रहेगा और परमानेंटली याद हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है एक और आइडेंटिटी। एक और आइडेंटिटी सर स्क्रीन लोड आइडेंटिटी गई। नंबर 8। ये रहा, ये रहा, देखो ये तुम्हें बताना ये चाह रहा है। सबसे पहले तो उसने कुछ और बता दिया तुम्हें कि x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया होगा पहले कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं अगर x प्लस वाई प्लस जेड को, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया होगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के बराबर हो जाती है। मतलब सिंप्लीफाई करके कैसे भाई, x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, फिर z को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो ये बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी है। ये बेटा क्या है, आइडेंटिटी है। ये लास्ट आइडेंटिटी है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसके ऊपर आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं, कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हो इस बात को कि ये भी एक आइडेंटिटी है। कैसे भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, हाँ कैसे, लेकिन जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। याद रखना बहुत आसान है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक बार आया हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, तीनों को पहले जोड़ देंगे ब्रैकेट में और फिर उसके बाद एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे और फिर दो दो लेकर के, मतलब ए बी बी सी सी ए लेकर के माइनस कर देंगे, सब में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा, आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा ये, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। या 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो याद हो जाएगा ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी। अच्छा, इसी में अगर हम ध्यान से अगर देखें बच्चों, इसी में अगर हम ध्यान से देखें इसका स्पेशल केस, स्पेशल केस इसमें यह है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए, देन ये राइट हैंड साइड तो पूरा का पूरा 0 होगा। जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा बच्चों, तो राइट हैंड साइड तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा आपका, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब 0 ही हो जाएगा राइट हैंड साइड। देख पा रहे हो सभी बच्चे, राइट हैंड साइड क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब हाँ, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तब उस केस में, अब उस केस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 0 हो चुका है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल हो जाता है जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 1 ले लेते हैं और z की वैल्यू -2 ले लेते हैं। ठीक है, देख पा रहे हो सभी बच्चे ये। तो बच्चों ये बताओ मुझे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 1 क्यूब, एक्स की जगह पे तो 1 है और वाई कितना है, 1 है, तो 1 क्यूब, और जेड क्यूब कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब। तो ये कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, 1 क्यूब 1 होता है, फिर 1 क्यूब 1 होगा और -2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है ना, -2 का क्यूब कितना होता है, -8, तो कितना आएगा आंसर, -6, है ना। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। अब 3xyz निकालते हैं, 3xyz निकालते हैं, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे y की जगह पे 1 और z की जगह पे -2, कितना आया, -6। देख पा रहे हो, दोनों वैल्यू बराबर आ गए ना। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल आया कि नहीं आया, और ऐसा क्यों आया है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर क्या था, अगर तुम देखो इस क्वेश्चन में जो हमने वैल्यू लिया हुआ है बच्चों,
इस क्वेश्चन में जो हमने वैल्यू लिया हुआ है वो इस तरीके से पिक किया हुआ है वैल्यू कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है ना। जोड़ेंगे अगर x को y को और z को अगर आप ऐड करोगे तो 0 ही तो आएगा, 1 + 1 और फिर -2, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये वेरीफाई करके मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। इन जनरल ये ट्रू है कि अगर कहीं पर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है तो x³ + y³ + z³ की जो वैल्यू होगी बेटा वो 3xyz के बराबर होगी। तो आप इस आइडेंटिटी को याद रखना अच्छी तरीके से। ये स्पेशल केस है इसी आइडेंटिटी की। ये आइडेंटिटी पहले इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद इसी से एक स्पेशल केस बनता है, ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पर सर्कल कर रखा है, ये जो सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा है। तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा देता हूं। ये है क्वेश्चन, देखो फैक्टराइज करना है इसको। 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz। तो अब यहाँ पर देखते ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि ये ना a³ + b³ + c³ का फॉर्म का है। a³ देख करके आइडिया लगेगा। अच्छा देख, ऐसे थोड़ी आइडिया लग जाएगा, वो तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये ना इसमें यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। x³ + y³ + z³ वाली आइडेंटिटी ही लगेगी इसमें, जो ऊपर हम लोगों ने देखा है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें a³ + b³ + c³ वाला क्वेश्चन यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर आ रहा है। कैसे करेंगे इसको ये देखते हैं अब, ठीक है। इसको कैसे करेंगे तो देखो बच्चों, ध्यान से देखो तो ये आपको दिखेगा, ये 2x³ है, और इसमें अगर देखें तो ये तो y³ ही है, और ये क्या है 3z³ है। एग्री करते हो सभी बच्चे? 27z³ को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3z³, है ना। और ये जो है ये 3 × 2x × y × 3z है। क्यों? 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, तो 18 यहाँ भी है। xyz तो xyz, है ना। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें पहचानना ये है कि भाई ये तुम्हारा a³ है ना, a³ + b³ + c³ -3abc है। तो क्या जानते हैं हम फार्मूला? a³ + b³ + c³ -3abc, ये आपका होता है फार्मूला बेटा। ये आइडेंटिटी होती है आपकी a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca। अब इसमें आपको करना क्या है कि ये तो देखो आपका इस फॉर्म का है, ये जो एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, वो इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का दिया हुआ है। आपको ये फिल करना है, इस जगह को फिल करना है कि a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, a² क्या होगा, b² क्या होगा, c² क्या होगा, ab क्या होगा, bc क्या होगा, ca क्या होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो आपको पहचानना इसमें यह है कि ABC क्या है। तो A है 2x, देख पा रहे हो सभी बच्चे? A ध्यान से देखें तो 2x है, क्योंकि 2x का क्यूब हो रखा है ना, तो 2x का क्यूब हो रखा है तो A 2x है, तो यहाँ पर A की जगह पे 2x रख देंगे, ठीक है। या यूं कहें, पहले मैं लिख देता हूँ 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz। तो ये आपका हो जाएगा 2x + b की जगह पे क्या लिखेंगे? y, b आपका y है, c क्या है बेटा? 3z, ठीक है। और जब a 2x है तो a² तो सबको पता है क्या होगा? 2x का स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x²। फिर b², तो b तो आपको पता ही है y है आपका, तो y² हो जाएगा। c² क्या हो जाएगा? 9z² हो जाएगा। -ab का मतलब यही 2x और y, तो क्या बन जाएगा ये? 2xy। फिर ऐसे ही 3yz, ठीक है, 3yz। ये मैं फिर से लिख देता हूं इसको, 3yz -3yz। और फिर लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा? -ca का मतलब 3z × 2x, तो कितना हो जाएगा? 6xz। यही हो गया आपका फैक्टराइजेशन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसको नहीं आया समझ में उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आइडेंटिटी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी है ना, ये वाली x³ + y³ + z³ -3xyz जो है बेटा, वो x + y + z × x²
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये देखो 8x क्यूब, 8x क्यूब को हम 2x का क्यूब लिख सकते हैं, y क्यूब को हम y का क्यूब, सिंपली y का क्यूब लिख सकते हैं, 27z को हम z क्यूब को हम 3z का क्यूब लिख सकते हैं, और 18xyz को 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये उसको एक्चुअली में ये जो है ना, ये इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस इसमें x की जगह पे 2x है, y की जगह पे y ही है, और z की जगह पे 3z है। ठीक है, तो आपको इस आइडेंटिटी में x की जगह पे 2x, y की जगह y और z की जगह पे 3z पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो बस बात खत्म हो गई यहीं पर कि x की जगह पे जो है बेटा, ये दो आइडेंटिटी ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अच्छा, मैं कभी कभी ना, ये मैं कभी x वाला ले लेता हूँ कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये होता है, और कभी मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब सेम इसलिए मैंने यहाँ पर ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्यों लिया पता है? क्योंकि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि a जो है ना वो 2x के इक्वल है। अगर मैं यहाँ x लूंगा ना, ये x क्यूब, तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा, वो x कैसे 2x के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जानबूझ के आइडेंटिटी की जगह पे ABC ले लिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो a यहाँ पर 2x है, b यहाँ पर y है, और c देखें अगर हम, तो c आपका यहाँ पर 3z है। ठीक है, देख पा रहे हो आप? तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी में ABC की वैल्यू फिल करनी है। तो ABC की वैल्यू फिल करनी है, तो A क्या है बेटा 2x, B क्या है y, C क्या है 3z, रख दो, ये ला रख दिया, लो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ABC की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब एक्सरसाइज पे हम लोग आ गए, एक्सरसाइज 2.5। ये लो एक्सरसाइज 2.5 हम लोग पहुंच गए हैं। आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज होना चाहिए ये, यस सर, है ना, लास्ट एक्सरसाइज है ये। यस सर। ओके, यस सर। देखो अब ये क्वेश्चन करना है हमें, कह रहा है कि सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड करो, पहला क्वेश्चन। तो हम लोगों ने याद करो कि हम लोगों ने थोड़े, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। जो पहला क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इस आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे, x प्लस ए और एक्स x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। बी, एक्स प्लस ए एक्स ये प्लस होता बी, है एक्स एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स बी स्क्वायर इंटू प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस इंटू, ए इंटू बी। ठीक है। तो पहला पार्ट क्या होगा? पहला पार्ट होगा, देखो पहला पार्ट है x प्लस 4 इंटू में x प्लस 10। तो इसमें a क्या है 4 है, और b क्या है 10 है। a क्या है 4 है, और b क्या है 10 है। तो सीधा सीधा आइडेंटिटी में पुट कर देंगे, 4 प्लस 10 इंटू में x प्लस 4 इंटू 10। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14, 10 और 4 14 इंटू एक्स प्लस 40। ये हो गया बेटा, लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसी का अगर हम देखें, तो वो है x प्लस 8 और x माइनस 10। अब देखो x स्क्वायर आइडेंटिटी से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10, a प्लस बी होता है ना। तो ये आपका a है 8 और b है 10, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 8 माइनस 10। ठीक है, प्लस करना है, बट यहाँ पर माइनस है ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। दोनों माइनस होता तो यहाँ दोनों जगह पे माइनस होता, यहाँ भी माइनस और वहां भी माइनस, इंटू एक्स और प्लस 8 इंटू माइनस 10, मल्टीप्लाई दोनों को करते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, 8 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2, इनफैक्ट माइनस 2x, और ये 8 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। यही आंसर है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। तो ये समझ में आया सबको, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में आपको इसको x ट्रीट करना है, ठीक है, 3x को x ट्रीट करना है, और बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे इसको ट्राई करो। तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में आंसर, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। उसमें आपको समझना है कि x क्या है, x की जगह 3x लिखा हुआ है ना थर्ड में, और फोर्थ क्वेश्चन में x की जगह y स्क्वायर लिखा हुआ है। आइडेंटिटी तो यही लगेगी, ठीक है, लेकिन उसमें x क्या है वो पहचानना है आपको, a क्या है वो पहचानना है, और b क्या है वो पहचानना है।
सर चले गए, सर स्क्रीन चली गई, दिख नहीं रहा क्वेश्चन। ओके सत्यम, मोहम्मद, शाहिद, पार्थ, लोपामुद्रा, देवानंद, मनोज, जैन, मनोज कुमार, लोपामुद्रा, शर्मा, प्रणव, सत्यम, गोयल। ओके ठीक है, कई बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सर सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व सॉल्व। सेकंड का आंसर 1, सेकंड तो कर दिया मैंने। सर सेकंड ओके सेकंड क्वेश्चन, ठीक है सेकंड क्वेश्चन भी करो। 3x तीसरा पार्ट है बेटा, देखो जिसका नहीं आया वो देख लो भाई। 3x प्लस 4 है और ये रहा आपका 3x माइनस 5। तो ये होता है, यहाँ पर x की जगह 3x है तो क्या करेंगे 3x का पहले स्क्वायर कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ते हैं, इनको इसको और इसको जोड़ते हैं तो 4 में से 5 ऐड करेंगे, 4 माइनस 5 ऐड करेंगे, फिर x लिख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू माइनस 5 हो गया 9x स्क्वायर। और ये हो जाएगा -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और ये -20 4 सर 3x होगा वहाँ पे। सर वहाँ पर 3 सर बीच में 3x होगा। हाँ यहाँ पर 3x होगा, सॉरी x की जगह पे 3x होगा, ये गलत कर दिया मैंने, तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। ओके अब फोर्थ क्वेश्चन जिसका नहीं आया है देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन जिसका नहीं आया है, फोर्थ तो बेटा ये आइडेंटिटी है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y पावर 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब y पावर 4 माइनस 9/4। तो फिफ्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट आसान था, ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी और उसमें a की जगह पे y स्क्वायर है और b की जगह 3/2 है। फिर थर्ड पार्ट है, इसमें 3 माइनस 2x इंटू में 3 प्लस 2x, तो ये भी तो वैसे ही है a प्लस बी a माइनस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। ओके अच्छा सेकेंड पार्ट जो है इसका, सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको। सेकेंड का फर्स्ट है 103 इंटू 107, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो पता है, 100 प्लस 3 इंटू में 100 प्लस 7, 100 प्लस 7, तो x प्लस a और x प्लस b बन गया। ये x प्लस a, ये आपका x है, ये a है, ये x है और ये b है, देख पा रहे हो, छोटा छोटा लिखा है मैंने यहाँ पर, x प्लस a और x प्लस b बन गया। देखो x की जगह 100 और a की जगह 3, x की जगह 100 और b की जगह पे 7, तो क्या बनेगा बेटा, क्या होता है a स्क्वायर x स्क्वायर, ये आइडेंटिटी जो होती है, देखो यहाँ पर ये आइडेंटिटी जो है ना, ये आइडेंटिटी जो ऊपर लिखा हुआ है टॉप पे, a स्क्वायर प्लस दोनों को जोड़ते हैं 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। 10x का मतलब 100, 10x का मतलब x की जगह पे यहाँ पे 100 है और ये इंटू का साइन है, ये जो यहाँ पर मैं बार बार यहाँ पर देखो पेन को बार बार यूज कर रहा हूँ ना, ये इंटू है, मल्टीप्लाई हो रखा है, ये x नहीं है, x नहीं है, ये x की जगह यहाँ 100 है, x की जगह पे क्या है 100 है, तो 10 इंटू 100। अच्छा 10 कैसे आया भाई, 10 आया 7 प्लस 3 को ऐड करके, और फिर 10 इंटू सॉरी 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना होता है बेटा 21। तो ये हो गया तुम्हारा 10,000 प्लस ये हो गया 1000 और ये हो गया 11,021। हाँ तो ये कितना आ जाएगा 11,000, ये होगा ना भाई, 2 जीरो आएंगे ना बीच में, सर एक ही आएगा, एक ही आएगा, सॉरी एक ही जीरो आएगा, तो ये आ गया 1201 नहीं 11 है ना।
ये आ गया आपका 11,021, ये आंसर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 103 को 100 प्लस 3 लिख देंगे, 107 को 100 प्लस 7 लिख देंगे। अब इसमें 100 को अगर हम बेटा x ले लें और 3 को a ले लेते हैं, 100 को x ले लेते हैं और 7 को b ले लेते हैं, तो ये आइडेंटिटी ऊपर में जो लिखा हुआ है टॉप पे आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसको आसानी से वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। तो बाकी दोनों पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ये जो बाकी दो पार्ट्स हैं इसके, है ना। चलो एक थर्ड पार्ट देख लेते हैं, एक बार थर्ड पार्ट देख लेते हैं कैसे होगा। सर तो तीनों पार्ट के आंसर दे दीजिए। सर जो फर्स्ट वाला है उसको दूसरे फॉर्मूले, उसको दूसरी आइडेंटिटी से भी तो कर सकते हैं ना। 105 प्लस 2 105 माइनस 2, वो भी तो कर सकते हैं। हाँ अच्छा, हाँ इसको ये सही कह रहे हो तुम। एक पहला वाला पार्ट जो था, ये पहला पार्ट जो हमने अभी किया है, उसको ऐसे भी कर सकते हैं 103 इंटू 107। कोई अच्छा बच्चे ने बताया कि हम इसको क्यों ना 105 माइनस 100, सॉरी इसको हम हटा देते, रुक जाओ, 105 माइनस 2 लिख दें, ठीक है। और अगले वाले को ये 107 को 105 प्लस 2 लिख दें, तो ये बन जाएगा 105 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे भाई, a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी यूज होगा। अब 105 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर, बस यही बात है, 105 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वो भी आप कर सकते हो 100 प्लस 5 के होल स्क्वायर के फार्मूले से, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है करने का, ऐसे भी आप चाहो तो कर सकते हो। आगे सॉल्व कर लेना। सर एक से ज्यादा आइडेंटिटी लग सकती है ना एक ही क्वेश्चन में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे थर्ड पार्ट है इसका, देखो थर्ड पार्ट मैं एक बार करके दिखाता हूँ। 104 इंटू 96 है, ये तो मेरे ख्याल से आसानी हो गई, ये तो बिल्कुल इसमें यही लगेगा ही, 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, ये तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट हो गया। 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी बन गया बेटा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। हाँ ठीक है, 10,000 माइनस 16 कितना आ जाएगा ये, 9,900 9,984। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना। यस सर। चलो ठीक है, अब हाँ अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट जो है ये फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके। तो भाई पहला देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y सर a प्लस b का होल स्क्वायर। हाँ ध्यान से देखो, तो ये जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, और इसको लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ कैसे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें देखें अगर हम, तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 3x है, देखो ध्यान से, b की, हाँ a की जगह पे क्या है 3x है, और b की जगह पे क्या है y है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको a प्लस बी का बेटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर, नो डाउट। एनी डाउट? नो डाउट, ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे अब हम, एक बार कमेंट देख लेते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। हाँ इसमें होना भी नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा पार्ट देखो बेटा, इसका दूसरा पार्ट है आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये तो बड़ा अच्छा है ये भी। 2y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, और 4y को कैसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, और प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब फिर से ये a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये। और यहाँ पर एक साइड में लिख देंगे आइडेंटिटी कौन सी यूज की है, आइडेंटिटी हमने यूज की है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये आइडेंटिटी हमने यूज की है, तो यही आपका आंसर हो गया, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, थर्ड पार्ट भी इसका बहुत ज्यादा आसान है। देखो थर्ड पार्ट अगर हम देखें, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा,
ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमें करना क्या था इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना था, ठीक है, फैक्टराइज करना था, ठीक है। तो फैक्टराइज हो गया, इसके दो फैक्टर्स निकल के आ गए, एक्स प्लस वाई बाई 10 और दूसरा एक्स माइनस वाई बाई 10। आई होप क्लियर है सबको, समझ में आया बेटा सबको? यस सर। ठीक है। सर फोर्थ क्वेश्चन is also solved. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया? यस सर। Yes, sir. सर याद कर फोर्थ रखा है क्वेश्चन सारा? का है। उसको दिख गया, पता नहीं कहाँ से देख लिया उसने। Sir, book से। ये देखो, इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है ना वो इसी के ऊपर बेस्ड है। फोर्थ क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। और ये क्या होता है याद कर लेना एक बार, a स्क्वायर प्लस बी A स्क्वायर square प्लस, plus B square plus AB plus BC plus C। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। और जहां जहां पर अगर b की जगह पे माइनस बी है तो वहां पर इसमें भी b की जगह पे माइनस बी लगा देना। तो इसको एक्सपैंड करना है बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो तो बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें a की जगह पे क्या है, x है, b की जगह पे क्या है 2y है, और z की जगह, c की जगह पे क्या है 4z है ना। तो इसी आइडेंटिटी में बेटा क्या करना है आपको, x की जगह पे, y की जगह पे और y z की जगह पे जो वैल्यू है वो वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। तो a का स्क्वायर होगा मतलब x का स्क्वायर होगा, क्योंकि इस आइडेंटिटी में देखें हम तो a हमारा x है तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2y का होल स्क्वायर होगा, 2y का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 4y स्क्वायर। फिर अगला 4z का होल स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 16z स्क्वायर। फिर 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2y तो कितना हो जाएगा 4xy। फिर 2 इंटू बी इंटू सी है ना, दूसरा टर्म तीसरा टर्म, तो 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 4 जा 16yz हो जाएगा। और फिर अगला वाला है 2 इंटू एक्स इंटू 4z तो कितना हो जाएगा 8xz। ये समझ में आया सबको? 8Z। समझ में आया सबको? ये हो गया, यही करना था आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब उसमें पहचानना आपको ये था कि abc क्या है, और abc जब पता चल गया तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बस बात खत्म। तो पहला पार्ट ऐसे ही करना था। दूसरा पार्ट आपका जो है, दूसरा पार्ट जो है ध्यान से देखो, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर होगा, फिर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस होगा, y का स्क्वायर। फिर z का स्क्वायर Z होगा, का फिर स्क्वायर। 2 इंटू ए इंटू बी है ना, जहां जहां पर है ना, 2 इंटू बी इंटू सी, सी की जगह पे z है और y की जगह पे, सर आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। कितना हो जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, देखो ये कितना होगा, देखो 2 को 2 से करेंगे तो 4 और माइनस लगा हुआ है तो -4, माइनस -4xy। 4xy। ये भी यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, माइनस 2z। -2yz। और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस लेकिन माइनस जेड का साइन तो कहीं है ही नहीं, प्लस माइनस एक्स। का साइन तो कहीं है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन होगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आई होप समझ में आया सबको। तो मेरे ख्याल से अब आगे करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर सकते हो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपको इसी आइडेंटिटी में जहां पर बी है वो माइनस बी कर देना है। इस आइडेंटिटी में जो टॉप पे जो आइडेंटिटी लिखी है ना बेटा, क्वेश्चन में अगर ए की जगह पे माइनस ए है तो वहां पर माइनस ए कर देना, यहाँ ए है तो यहाँ माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पर भी लास्ट में भी माइनस ए हो जाएगा। जहां पर बी है वहां पर बी की जगह पे माइनस बी कर देना, बस ऐसे ही करना है आपको। तो ये फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जो है ना बच्चों, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है तो देखो ध्यान से देखो, तो ये आपको दिखेगा कि फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको एक्सपैंड करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, तो इसको एक्सपैंड करना था। और इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब उसका उल्टा करना है, ठीक है। इसमें आपको एक्सपैंड करके दिया हुआ है, इसको आपको फैक्टराइज करना है, दैट मीन्स इस तरीके से लिखना है, ऐसा लिखना है आपको, कुछ इस तरीके का आपको बनाना है, ठीक है। तो दूसरा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका हम एक पार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी दूसरा पार्ट, दो ही क्वेश्चन है, दोनों कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जल्दी जल्दी करते हैं इसको कंप्लीट। मैं फोर्थ क्वेश्चन के बाकी बचे हुए पार्ट आप लोग खुद से करोगे। देखो ये क्वेश्चन है,
ठीक है, फिफ्थ का पहला पार्ट। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, इसमें आपको एक चीज पहचानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फैक्टराइज करने के लिए बहुत आसान है। इसमें देखो ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है ये 24yz है और यहाँ पर माइनस 16xz है। ये दो जगह माइनस का साइन आता है इस तरह की आइडेंटिटी में, दो जगह माइनस का साइन है। और ध्यान से देखना यहाँ पर भी z है और यहाँ पर भी z है, जहाँ पे दोनों में z होगा, हाँ जहाँ पर भी, हाँ z के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें ध्यान से कि आप इस 4x² को कैसे लिख सकते हो, 2x का स्क्वायर, 9y को कैसे लिख सकते हो, 3y का होल स्क्वायर, 16z² को कैसे लिख सकते हो, माइनस 4z का स्क्वायर। क्यों माइनस 4z लिखा, माइनस 4z इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों में z है और साथ में साथ माइनस b है। इसमें तो y है लेकिन इसमें y नहीं है, इसमें x है इसमें x नहीं है, बट इन दोनों में z है। इसका मतलब ये है कि जो कह सकते हैं कि जो माइनस का साइन जो इसने किया है, करप्ट किया है, करप्ट किसने किया है, z ने किया है, मतलब z माइनस साइन के साथ है, इसीलिए ऐसा हो रखा है, दो जगह माइनस का साइन आया हुआ है। और इन दोनों में भी z है, इसीलिए z के साथ माइनस का साइन आएगा। और फिर अगली बार क्या हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू b, फिर 2 इंटू b इंटू c, फिर 2 इंटू a इंटू c। तो आपके पास ये आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc है ना, और प्लस 2ca। तो आपको बस करना क्या है, इसमें a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख देना है। तो एक ही जगह पे 2x आएगा प्लस 3y आएगा माइनस 4z आएगा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपको फैक्टराइज करना था। आपको समझ में आया बेटा सबको ये? यस, समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा पार्ट भी इसका देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा पार्ट भी ठीक लग रहा है क्वेश्चन, है ना। रूट 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है प्लस y² है प्लस 8z² है माइनस 2 रूट 2xy है प्लस 4 रूट 2yz है और माइनस 8xz है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, कि ना इसमें देखो ध्यान से कि यहाँ पर रूट आ गया है, 2 रूट 2 आ गया है और यहाँ पर 2 है, और 2x² को हम किस चीज का स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। 2x² को बेटा कैसे लिख सकते हैं, रूट 2x का होल स्क्वायर, है ना, ये ऐसे ही लिखा जा सकता है। और y² को तो बच्चों y² ही लिख सकते हैं। अच्छा, 8z² है, अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। 8 को हम 2 रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, z का होल स्क्वायर। ठीक है, 8 को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, और z तो था ही, तो 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। 8 मतलब आपको अगर 8 पता है, रूट 8 को कैसे लिखोगे आप, 2 रूट 2 लिखते हो, है ना। क्यों, क्योंकि रूट 8 का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, और पेयर जो बाहर निकलता है, पेयर से बाहर निकलता है तो 2 बाहर निकल जाएगा तो रूट 2 बच जाएगा अंदर, तो ये आ गया। इसी तरीके से तो हम कह सकते हैं कि 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है 8। 8 किसका स्क्वायर होता है, 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ, तो उसी तरीके से 2 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा, अगला क्या आएगा, यही आपका, देखो ध्यान से देखना, यही बन गया आपका a, ये बन गया b और ये बन गया c। अच्छा, इसमें एक पहचानना यहाँ पर ये था कि देखो ये 2 बार माइनस का साइन आया है, एक बार यहाँ पर माइनस का साइन आया है और एक बार यहाँ पर माइनस का साइन आया है, ये 2 जगह। ठीक है, हाँ, और दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, x है, दोनों में क्या है, x है। हाँ, तो x वाला पार्ट जो था उसको माइनस करना चाहिए था। यहाँ पर देखो पहले वाले पार्ट में मैंने माइनस लगा दिया है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस लगा दिया है पहले वाले पार्ट में। फिर 2 इंटू, अब बन जाएगा माइनस रूट 2 इंटू एक्स, रूट 2x इंटू वाई, फिर बन जाएगा 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2z, और फिर 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू 2 रूट 2z। बच्चों ये थोड़ी सी डिफिकल्टी अगर किसी को हो रही है ना इसमें, तो उसका रीजन क्या है पता है, हम लोग ना एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एडजस्ट क्या है कि इसमें ना अलग कुछ नहीं है, बस इसमें आपको आइडेंटिटी जो होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें a की जगह यहाँ पर माइनस रूट 2x है, b की जगह पे y है,
सी की जगह पे 2√2z है, बस वही मैंने सब जगह यहाँ पर फैला दिया है, स्प्रेड कर दिया है, देखो ध्यान से। तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा देखने में, बट घबराना नहीं है उससे। आपको समझना ये है कि इसमें ना ए की जगह पे -√2x लिखा है, फिर बी की जगह y लिखा है, और सी की जगह पे 2√2z लिखा हुआ है, और फिर वही आइडेंटिटी यूज की गई है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो अब ये तो हमें पता है कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca क्या होता है, ये होता है a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर। तो हमें ये भी पता है कि a क्या है, हमें ये भी पता है कि b क्या है, y है, और c क्या है, 2√2z है। तो ये हो गया काम तमाम। ऐसे ही करना था इसको। तो सेकेंड पार्ट आपका बेटा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट में 4 क्वेश्चंस हैं। ये मेरे ख्याल से मेरे बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हैं, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। तो सभी बच्चे इसको चारों क्वेश्चन का जल्दी जल्दी करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं, रुक जाओ, एक्सपैंड कर देता हूं इसको। ये है ना, 1 मिनट। 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन था ना। हम्म, एक मिनट। ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन करना है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये ना 6th वाला पार्ट करना है। a + b के होल क्यूब से, ये यहाँ पर a की जगह 2x है और b की जगह पे 1 है, a - b का होल क्यूब होगा दूसरे वाले में। इस तरीके से चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। नारायण ने जो क्वेश्चन पूछा है, नारायण देखो तो सही, उसमें x और 4y² को 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कई सारे बच्चों ने कर दिया क्वेश्चन। सर नीचे हो गया। क्या हो गया? पहला पार्ट है 2x + 1 का क्यूब, तो a + b का होल क्यूब हो जाएगा a³ मतलब 2x का पावर 3 + b³ + 3a² + 3ab²। तो ये बन जाएगा आपका 8x³ + 1 + 2 2 जा 4 3 जा 12x² और +3 2 जा 6x। ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, 2a - 3b का स्क्वायर क्यूब, सॉरी, तो ये हो जाएगा 8a³ - 27b³, फिर हो जाएगा 36a²b, फिर हो जाएगा +9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 3 जा 54b ab की पावर 2। ये हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 3/2x + 1 का क्यूब, तो ये बन जाएगा आपका 27/8 x की पावर 3 + 1 + 3 27/4 सॉरी x² और प्लस हो जाएगा 9/2 x। ये हो गया थर्ड पार्ट। ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी करें क्या? फोर्थ पार्ट जो है वो है, क्या था फोर्थ पार्ट, x - 2/3
x माइनस 2/3 y का क्यूब। तो ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करना है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो b क्यूब हो जाएगा ये, और प्लस माइनस होता है 3a स्क्वायर b, 3 का मतलब हो गया 2, यहाँ पर क्या आएगा 2x स्क्वायर y, है ना, और 3a स्क्वायर b, और फिर होता है प्लस 3a स्क्वायर b, तो मतलब 3a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 4/3 xy का स्क्वायर। ये हो गया फोर्थ पार्ट, ये हो गया। मतलब आपको मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, आप लोग मल्टीप्लाई करना आराम से अपना, यही आंसर होगा। आई थिंक सबका ये आंसर आया होगा। एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 xy स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस 4x स्क्वायर वाई बाय, ठीक है, ओके। आई थिंक यही होगा, सबको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी। कुछ बच्चों को टाइम लग रहा होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से करना, अपना टाइम लो, आप करो, सही होना चाहिए। अभी स्पीड आपकी तब बढ़ेगी जब आप खूब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो प्रैक्टिस करोगे तब। मॉड्यूल सबको मिला हुआ है ना फर्स्ट फेज का, तो उसमें भी देखना, मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस कर सकते हो आप इस एक्सरसाइज का, आइडेंटिटी के ऊपर जो बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें क्या करना है बेटा, 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, है ना, 99 का क्यूब निकालना है, तो कैसे करोगे आप, 100 माइनस 1 का क्यूब कर देंगे, है ना, और फिर सॉल्व कर लोगे आप। 102 का क्यूब है, मैं करूंगा नहीं इसको, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, इसका क्यूब है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 2 का क्यूब कर देंगे, और फिर a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे, इसमें a माइनस b का होल क्यूब लगाएंगे, और फिर है 998 का क्यूब, तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों, 1000 माइनस 1000 प्लस 1000 माइनस 2 1000 माइनस 2 का क्यूब, 1000 माइनस 2 का 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो आई होप ये सब कर लेंगे, सभी बच्चे कर पाएंगे ये क्वेश्चंस को, है ना, आइडेंटिटी यूज करके। यस सर। हाँ, तो आप कर लेना, आप खुद से ही कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन में देखो क्या करना है, इसमें ना क्यूब करके लिखा हुआ है ना, जैसे देखो आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। देखो ध्यान से देखो, ऐसा लिखा हुआ है और इसमें कन्वर्ट करना है, समझ पा रहे हो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर लिखा हुआ है, और a प्लस b होल क्यूब में कन्वर्ट करना है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस को, इसको इसको सबको। लेकिन अब पहचानना आपको ये है कि इसमें a कौन है, b कौन है, a क्या है, b क्या है, ठीक है, a क्या है, b क्या है, वो आपको पहचानना है। तो समझो इस बात को, समझना ये है हमें कि ए क्या है और बी क्या है, तो वो कैसे करेंगे अभी समझाता हूँ। देखो ध्यान से, पहला पार्ट 8th क्वेश्चन का पहला पार्ट, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक बार, और फिर से दोबारा देखते हैं। 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर है, इसको हमें समथिंग x प्लस वाई के क्यूब के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट कैसे करना है, ये अभी 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 ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर के फॉर्म में है, हमें इसको x प्लस वाई के क्यूब के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस फॉर्म में इस तरीके से ये लिखा हुआ है और हमें इसमें कन्वर्ट करना है। अब पहचानना ये है कि a क्या है, b क्या है, सॉरी x क्या है, y क्या है। तो देखो x क्या है, y क्या है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब, 8a क्यूब को, फिर अगला b क्यूब हो जाएगा, फिर 3a स्क्वायर b, फिर 3ab स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, तो 2a का क्यूब 8a क्यूब होता है, b क्यूब का जो b क्यूब की वैल्यू b क्यूब होगी, फिर 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b, मतलब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 3 12, 12 है यहाँ पर, a स्क्वायर तो a स्क्वायर भी है यहाँ पर, b तो b भी है यहाँ पर, फिर 3 इंटू 2 6 तो 6 भी है यहाँ पर, और फिर ab स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन गया, ध्यान से देखें तो 2a प्लस b का होल क्यूब बन गया, ठीक है। और साथ में लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई की पावर 3, x प्लस वाई की क्यूब, है ना, विच इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर।
आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इस तरीके से करना था आपको, पहचान इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर जैसा लिखा हुआ है, और आपको चेंज कैसे किस में करना है बेटा, इसमें चेंज करना है, x प्लस वाई की पावर 3 के फॉर्म में आपको चेंज करना है। समझ में आया सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन में भी सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट सब में ऐसे ही करना है। फिफ्थ पार्ट का मैं बता देता हूं आपको एक बार, है ना? फास्ट तो नहीं चल रहे हैं? ज्यादा फास्ट तो नहीं है? हाँ सर। नो सर। ओके, एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, एट्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 27p की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9/2 की पावर p स्क्वायर प्लस 1/4 की पावर, ये तो देखते ही पता चल जाता है वैसे, लेकिन फिर भी चलो, ये 3p की पावर 3 है, सबको पता है, और 1/216 जो है ना, ये 1/6 की पावर 3 है, तो हो गया, यहीं से हम आंसर कह सकते हैं, यहीं से हम आंसर कह सकते हैं 3p माइनस 1/6 का ये होल क्यूब होगा। लेकिन चलो अगले वाले को भी हम लिख देते हैं, -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी का मतलब 1/6, और +3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर का मतलब 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का तो स्क्वायर। इसका आंसर भी 3p माइनस 1/6 का क्यूब। 3p माइनस 1/6 का क्यूब हो गया, डन है ना? सिंपल है, इतना ही Yes, सिंपल sir. था ये, 3p माइनस 1/6 का क्यूब, खत्म ये एक्सरसाइज। अब इसमें आपको दो तीन क्वेश्चंस जो है वो खुद से ट्राई करना, a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी से बचे हुए क्वेश्चंस भी आप बेटा खुद से ट्राई जरूर करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th, एक मिनट कॉपी कर रहा हूं मैं, इसलिए स्क्रीन गायब हो गई, वही स्क्रीन गायब हो गई ना? No, sir. स्क्रीन है? यस सर। अच्छा, अब तो आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, वेरीफाई कैसे करते हैं पता है? हाउ टू वेरीफाई, हाउ टू वेरीफाई, यस सर पता है। कैसे? यस सर। सर वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन x की जगह डिपेंड पे कुछ करता है वन रख दो, सर, x की इसमें जगह हमें पे कोई RHS वैल्यू को ले लो। LHS के लिए करना पड़ेगा। हाँ, वेरीफाई करने का मतलब हुआ x की जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ले लें, और y की जगह पे मतलब x की जगह पे कुछ ले लें, y की जगह पे कुछ ले लें, और दोनों साइड में पुट करके देख लें कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, या यूं भी कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके, राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बेटा इसको ना आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके और एलएचएस के बराबर दिखा दो, एलएचएस जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है उसके बराबर दिखा दो, तब भी माना जाएगा कि हो गया प्रूफ, है ना, वेरीफाई हो गया, सॉरी। आई होप समझ में आ गया ये। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी है इसका, इसी तरीके से वेरीफाई करना है ना, तो एक तो पर्टिकुलर वैल्यू लेकर के चेक कर सकते हैं, कुछ वैल्यू लेकर के, एक्स की कुछ वैल्यू ले लेंगे, वाई की कुछ वैल्यू ले लेंगे और वेरीफाई कर देंगे, नहीं तो फिर राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज इसमें तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने किया ही नहीं है, जो एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी बेटा, वो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं इसको? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कहीं आपको दिख जाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसको सेपरेटली मैं लिखूंगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे सपोज अगर 2x है तो यहाँ पर 2x रख देंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। b की जगह पे अगर मान लो 4y है ना, तो 4y रख देंगे इस तरीके से। तो ये दो भी आइडेंटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को तो यही आ जाएगा वापस।
तो यही है बेटा, यही है आपका, इसी के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो अगर ये आइडेंटिटीज आपको मालूम है तो। 10th क्वेश्चन बेटा देखो क्या है। 10th क्वेश्चन में पहला पार्ट है 27y³ प्लस 125z³, 125z³। इसको कह रहा है फैक्टराइज करो, इसको कह रहा है फैक्टराइज करो। फैक्टराइज का मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है, ये a³ प्लस b³ जैसा लिखा हुआ है, और a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² में आपको कन्वर्ट करना है। समझ लो बात को, a³ प्लस b³ जैसा ये लिखा हुआ है, दिख रहा है, और आपको इसको a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² में कन्वर्ट करना है। तो पहचानना क्या है इसमें बेटा कि a क्या है और b क्या है। तो दिख रहा है यहाँ पर 27y³ को कैसे लिख सकते हैं, 3y की पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3y की पावर 3। और 125y³ को कैसे लिख सकते हैं, z को कैसे लिख सकते हैं, z की होल क्यूब, 5z होल क्यूब, 5z की पावर 3, 5z की पावर 3। अब ये a³ हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। 3y जो है बेटा, 3y हो गया a और 5z हो गया b। और a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b मतलब 3y प्लस 5z इंटू में a² का मतलब 3y का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9y² माइनस ab, माइनस ab का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5z 15z। और फिर y² है ना, सॉरी b² का मतलब 25z², 25z² हो गया। यही आपका फैक्टराइजेशन है। इसमें हमें पहचानना ये था कि a क्या है और b क्या है। तो a 3y है और b 5z है। हमें पता चल गया a b क्या है, तो बस इसमें पुट कर देना है वैल्यू, उससे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन भी सेम है, सेकंड पार्ट सेम है, बस इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, दूसरी वाली a³ माइनस b³ वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, तो उससे आपका ये सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपको वैसे हिंट दिया हुआ है कि सी द एग्जाम क्वेश्चन 9। चलो कोई बात नहीं, तो ये समझ में सबको आ गया होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।